Good morning everyone. Today's my topic is सर्वनाम। सर्वनाम आज मैं आपको सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, वे, कोई, किसका, कुछ, कौन, जिसने, जिसका, अपने आप आदि। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे एक वचन में शब्द है मैं, तो इसका बहुवचन में रूप होगा हम, उसे, उन्हें, वह, वे, इन्हें, इसे या इन्हें, यह, ये। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए सबसे पहले है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अर्थात जिन शब्दों में हम आपसे कुछ ऐसे बोलने वाला जैसे मैं, सुनने वाला जो सुनने वाला होगा वह तुम या आपकी श्रेणी में आएगा, और जो अन्य पुरुष होगा यानी जो अन्य होगा जो हमसे थोड़ा सा दूरी पे होगा उसके लिए हम वह, ये, यह इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक का मतलब ही है, निज का मतलब होता है अपने, यानी कि अपने लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लाते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ अपना और स्वयं दो शब्द जो हमें बता रहे हैं कि हम अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए या हमने अपना काम स्वयं कर लिया है। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना के लिए प्रयोग होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि यह निश्चित व्यक्ति है या निश्चित वस्तु या घटना के विषय में हमें जानकारी होती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम किसी से अगर हम किसी का परिचय करा रहे हैं, जैसे अपने भाई का, तो वह मेरा भाई है, ये आपको पता है, या यह मेरी किताब है, या मेरी बहन है, या मेरा बैग है, या मेरा विद्यालय है। यानी हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हमें है और हम उससे परिचय करा रहे हैं किसी का। अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयोग होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आया है, इसके अतिरिक्त दरवाजे पर कौन खड़ा है, मुझे किसने बुलाया। यानी ये निश्चयवाचक का ठीक उल्टा होता है कि वहाँ हमें पता होता है कि कोई निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है या घटना से संबंधित है। यहाँ पर हमें यह जानकारी नहीं होती कौन है, किसने बुलाया, कौन आया। इस टाइप के जो शब्द होंगे कौन, कोई, किसने, ये आपके अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आपका क्या नाम है, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है। यानी आपसे जब कोई प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है आपका संबंधवाचक, यानी जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ पर दो शब्द या दो वाक्य एक दूसरे से आपस में संबंधित होंगे वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है
जो जैसा करता है वैसा भरता है। यहाँ जैसा और वैसा जो दो शब्द आए हुए हैं और जो दो वाक्य आए हुए हैं ये आपस में संबंधित हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इस टाइप के जो सेंटेंस या वाक्य होते हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।